हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में है जो आपका आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आया है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको नहीं हुआ है उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी आपके एग्ज़ाम आगे बाकी है और अभी आपके 2 रिज़ल्ट भी आने हैं। उम्मीद है उनमें आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। तो बस आपको एक ही काम करना है, अभी निराश नहीं होना है और कंटिन्यूस आपको तैयारी करते जाना है, ठीक है ना। क्योंकि एक एग्ज़ाम से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो, आगे एग्ज़ाम भी है और आपके 2 रिज़ल्ट भी बाकी है। तो होप रखिए, तैयारी अच्छी रखिए, तैयारी को नहीं छोड़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जो भी आपके ग्रुप्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का जो सेशन अपना वो है जो वोकैब चेकलिस्ट नंबर 6 है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे अपन करेंगे और वोकैब सीखेंगे नई नई, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे पहले हमने 5 चेकलिस्ट कर दी हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप है जो बाकी की जो 5 चेकलिस्ट है उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये वोकैब है जो आपकी बहुत बार रिपीट होती है और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में है जो वोकैब आती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो वोकैब है, आपको इनके सिनोनिम्स फाइंड करना है। तो अपन एक एक वर्ड को देखेंगे, उनके रूट वर्ड को देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि कितने कितने आपके वर्ड हो सकते हैं यहाँ पे इनके। सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंट। तो देखिए, आपका सबसे पहला रूट वर्ड आता है आपका डॉक या डॉक्ट। इसका मतलब होता है टीच, किसी को सिखाना कोई चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक आपका रिटन, प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक पीस होता है किसी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो किसी इन्फॉर्मेशन का चाहे तो लिखा हुआ हो, चाहे प्रिंटेड हो, या फिर आपका किसी कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई आपका ऐसे इस तरह से प्रिंट हो कोई, ठीक है ना। इस तरह का कोई भी पीस हो इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना, तो वो किसी का आपका क्या बन सकता है? एविडेंस बन सकता है या किसी का रिकॉर्ड बन सकता है इन्फॉर्मेशन का। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसका मतलब है कि जो एग्ज़ाम क्लियर किया है आपके होने का सबूत, वही आपके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं वहाँ पे, यानी कि आपके होने का जो सबूत दिखाना पड़ता है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका इडली, ठीक है ना। तो आइडियल, इडली, कुछ भी बोला आप इसको याद रखेंगे इडली से। तो इडली खाने वाले लोग बहुत ही क्या होते हैं? आलसी होते हैं, ठीक है ना। अब कोई दिल पे नहीं लेना है, बस इसको आप ऐसे ही लर्न करने के लिए समझ सकते हैं। तो आइडल या इडली खाने वाले क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आपके आलसी होते हैं। तो आलसी को क्या बोलते हैं? इनएक्टिव। वो लोग जो क्या होते हैं आपके एक्टिव नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अपन आलसी, ठीक है ना। आगे रिकॉर्ड। तो देखिए, रिकॉर्ड का मतलब भी यही होता है, एक रिटन या स्पोकन अकाउंट किसी का, घटना का, किसी इवेंट का, जो भी आपका रिटन में कोई भी प्रूफ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिकॉर्ड बोलते हैं। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब क्या होता है कि खुले तौर पे, यानी कि पब्लिकली किसी भी रूल, लॉ को क्या करना? डिसरिगार्ड करना, यानी कि मानने से क्या कर देना? मना कर देना। खुले तौर पे पब्लिकली किसी भी रूल या लॉ को मना कर देना, ठीक है ना। आगे है आपका परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? परसेप्टिव का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी के ऊपर अपना सेंसिटिव नज़रिया बताना, ठीक है ना। संवेदनशील होना, अपनी संवेदना, अपने भाव बताना किसी के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सेंसिटिव इनसाइट बताना है किसी को, अपना जो संवेदनशील नज़रिया है उसको बताना है किसी बात के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, या फिर कोई भी आपका यहाँ पे घटना हो रही है उसके ऊपर। लुकआउट। अब लुकआउट के क्या होता है? लुकआउट का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरह से अपन इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से हम इसको बोलते हैं जो पहरेदार होता है। अब पहरेदार क्या करता है? तो पहरेदार करता है कि कोई भी आपका डेंजर या ट्रबल होता है उसके लिए क्या करता है? देखभाल करता है कि कोई आपका यहाँ पे डेंजर या फिर क्या है, कोई भी खतरा तो नहीं आ रहा है। उनको क्या बोलते हैं अपन? पहरेदारी करना, ठीक है ना। तो पहरेदारी करना एक तरह से इसको बोलते हैं पहरेदारी करना, ठीक है ना। तो एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए ट्रबल या डेंजर के लिए क्या करता है? देखभाल करता है कि कहीं से कोई आपका यहाँ पे खतरा नहीं आ रहा है, तो उसको देखने वाला जो पर्सन होता है उसको लुकआउट कहते हैं अपन, ठीक है ना। वो जो पर्सन काम करता है उसको क्या कहते हैं? लुकआउट कहते हैं।
तो ये था आपका आज का वर्ड नंबर 1 डॉक्यूमेंट, और आंसर इसका क्या है आपका बी है रिकॉर्ड। आगे मूव करते हैं आज के वर्ड नंबर 2 पे। तो देखिए वापस कॉन्डोलेंस, तो वापस आपका क्या है यहाँ पे डोल आया है, ठीक है ना। तो कॉन्डोलेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी के लिए आप क्या करते हो, सिंपैथी दिखाते हो, अपनी एक्सप्रेशन करते हो, खास करके लिए किसी की डेथ हो गई है या कोई किसी सफ़र कर रहा है यानी कि किसी समस्या में है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, सिंपैथी दिखाते हो, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, ठीक है। तो आगे देखिए अगला वर्ड है आपका डोल, सॉरी, ठीक है ना। डोल का मतलब क्या होता है, तो डोल का मतलब होता है आपका यहाँ पे पेन या शोरो, दुख, पेन या शोरो, तो दुख, तो जहीं कहाँ पे भी आपको डोल दिखेगा इसका मतलब क्या होगा भाई, दुखी, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, तो कोई दुख में है आपका, ठीक है ना, कोई दुख में है, पेन में है, किसी की डेथ हो गई या किसी की कोई नुकसान हो गया है, तो उस टाइम जाके आप जो सिंपैथी दिखाते हो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडोलेंस बोलते हैं, ठीक है ना। आगे एपैथी, ये वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है, ए आ गया है आगे। एपैथी का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी इमोशन नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो जिसमें कमी होती है, लैक ऑफ, तो जिसमें कोई भी इमोशन नहीं होते, लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी के अंदर किसी काम को इंटरेस्ट करने में क्या होता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता किसी काम करने में, बिना मन से, बेमन से, या फिर उत्साह की कमी होती है, ठीक है ना। अब बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो काम करते बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं, पर इसके अंदर तो कोई उत्साह ही नहीं है, कोई वहाँ पे आपका मन ही नहीं है, ऐसा ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से कोई काम कर रहा है, इस तरह से आपका होता है अपैथी, यानी कि फीलिंग की कमी होना। कैलाउजनेस, कैलाउजनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका कि कोई भी है आपका क्या है, इनसेंसिटिव है और इमोशनली अनफीलिंग है, तो यही आपका एपैथी है, इसका मतलब होता है आपका, ठीक है ना। तो कोई भी क्या है आपका इमोशनली अनफीलिंग है, जिसमें फीलिंग की क्या हो, बिल्कुल कमी हो, एकदम फीलिंग ही नहीं हो किसमें, उसको कैलाउजनेस बोलते हैं। पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है, पीटी का मतलब होता है किसी के दुख या मिसफॉर्चून, यानी कि किसी के साथ कोई बुरी घटना हुई है, तो उसमें आप क्या करना है, सिंपैथी की फीलिंग उसके लिए व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी। तो किसी के साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाए, सॉरो यानी कि दुख में किसी के साथ में आप क्या करते हो, अपना सिंपैथी उसके साथ में व्यक्त करते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ही क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है और इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि आसानी से आप उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, लूसिड बोलते हैं। और इसका अपन ने एंटोनिम बहुत बार पढ़ा है, ओपेक, ठीक है ना, जो क्या होता है, अनक्लियर होता है। इग्नोरेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी में नॉलेज या अवेयरनेस की क्या हो, कमी हो, तो ठीक है ना, ज्ञान की कमी, तो लेकिंग नॉलेज, किसकी, जनरल, जो सामान्य आपकी जागरूकता होती है, अवेयरनेस होता है, उसकी क्या होना, कमी होना उसमें, इसको बोलते हैं इग्नोरेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं, अगला है आपका डोलफुल। तो वापस क्या है आपका डोल, ठीक है ना। तो डोल पेन और दुख को दिखाएगा, तो डोलफुल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, बहुत ही ज़्यादा दुख में हो, तो उसको अपन डोलफुल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए आपका मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, मिजरेबल का मतलब होता है कोई पर्सन आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी है और अनकंफर्टेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मिजरेबल बोलते हैं। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डोलफुल का मिजरेबल हो जाएगा। चीयरफुल इसका एकदम आपका क्या है, आपका उल्टा है, यानी कि आपका इसका क्या है, आपका अपोजिट वर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीयरफुल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही क्या होता है, आशावादी होता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और अच्छा सोचता है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होता है, आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है, अच्छा सोचता है, खुश रहता है। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों में खो जाना, जो पुरानी यादें, पुरानी बातें होती है, उसके बारे में सोच के उसमें ही क्या करना है, खो जाना, इसको बोलते हैं अपन नॉस्टैल्जिक, यानी कि सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, तो पुरानी यादों में क्या करना, खो जाना। मिजरी, मिजरी का मतलब क्या होता है,
एक ऐसी स्टेट, ए स्टेट ऑफ ग्रेट सफरिंग। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो, समस्या में हो या फिर डिस्कम्फर्ट में हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन मिजरी। ठीक है ना। आगे है आपका विवेसियस। विवेसियस क्या होता है, इसका एकदम उल्टा होता है, जो बहुत ही क्या होता है आपका खुश रहता है। ठीक है ना, जिंदा दिल रहता है, लिवली, लाइवली, जो बहुत ही क्या रहता है, खुश रहता है, जिंदा दिल रहता है, अपनी लाइफ को इंजॉय करता है, वो क्या होता है आपका विवेशियस होता है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिजरेबल हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका इंडोलेंट। अब इंडोलेंट का मतलब होता है कि जो डोलता नहीं है आपका। ठीक है ना, डोलने का मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ जो जाना जाता नहीं है, एकदम पड़ा रहता है कहीं पे, तो इंडोलेंट को ऐसे समझ सकते हैं जो डोलता नहीं है। अब कौन नहीं डोलता, जो पर्सन क्या होता है, लेजी होता है। ठीक है ना, और क्या होता है, काम करने को अवॉइड करता है कि काम नहीं करना है, मेरे को बहाने बनाता है। ठीक है ना। तो आप में से भी होंगे या फिर आप में से भी जानते होंगे, ऐसे आपके घर में होंगे आपके भाई बहन जो क्या करते हैं, काम करने से बचते हैं या फिर क्या करते हैं, वहीं पे कहीं पे आपके एकदम आलसी होते हैं। तो लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। इंडस्ट्रियस, ये इसका एकदम क्या होता है आपका एंटोनिम्स होता है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है, अब जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो आलसी होते हैं, नहीं, वो बहुत ही क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत ही क्या होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग। अब डिलीजेंट को कैसे याद रखोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो दिल्ली के एजेंट है। ठीक है ना, तो आप अगर दिल्ली जाओगे कोचिंग करने या पढ़ने वगैरह जाओगे आप वहाँ पे, तो आप देखोगे कि कोचिंगों के बाहर है जो आपके बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। अब वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे पीजी में आ जाओ, हमारी कोचिंग में आ जाओ, तो बहुत आपकी मेहनत करते हैं। तो दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती। स्लगिस, अब स्लग इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है जिसको स्लग बोलते हैं अपन। ठीक है ना, जिसके ऊपर आपका क्या होता है, इस तरह से आपका वो स्लगिस होता है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है, बहुत ही धीरे धीरे आपका मूव करता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्लगिस को बोलते हैं एकदम आपका स्लो मूविंग करना। ठीक है ना। इंडोलेंट एक तरह से क्या बोलते हैं, इंडोलेंट यानी कि जो मूव नहीं करता है, एकदम बहुत ही स्लो मूव करता है, जिसमें एनर्जी की कमी होती है। ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं स्लगिस। तो पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब क्या होता है, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। कोई चीज़ बहुत ही क्या है, पवित्र है, होली। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे सेक्रेट। ठीक है ना। जस्टिफिकेबल, अब इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी जस्टिफाइड है, यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ जिस पे आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाइड यानी कि विश्वास कर सकते हो। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेबल। जिस पे अपन क्या कर सकते हैं, बात को मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लाइवली, लाइवली अभी अपन ने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है ना। विवेशियस, पिछला वर्ड ही पढ़ा है। विवेश इसका मतलब क्या होता है, जो फुल ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से, लाइफ को, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, उसकी ज़िंदगी में क्या होती है, एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा आपका, और स्पिरिट, जोश की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उसमें भरमार होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, लाइवली पर्सन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका डोलोरस। डोलोरस का मतलब क्या होता है वहाँ पे, तो इसका मतलब होता है आपका, वही किसी के लिए क्या करना है आपको, पेन या शोर एक्सप्रेस करना है, मॉर्नफुल और डिस्ट्रेसिंग, यानी कि कोई पर्सन है आपका, ठीक है ना, वो क्या है, बहुत ही दुखी है या बहुत ही आपका क्या है, परेशानी में है, तो उसके लिए क्या करना आपको यहाँ पे, उसके लिए दुख दर्द होना। तो एक्सप्रेसिंग और कॉजिंग पेन और सोरो। ठीक है, मॉर्नफुल होना यानी कि एक तरह से जो दुखी होता है, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डोलोरियस बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगला वर्ड आपका इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपका इंस्पेक्ट से आता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन यानी क्या होता है आपका, तो कोई जांच करने आता है आपका। तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन करना। ठीक है ना, जांच पड़ताल करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। एक्सटोल करना, एक्सटोल का मतलब क्या होता है, किसी की बहुत ही ज़्यादा
ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के क्या करना, तारीफ़ करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो किसी की बहुत ही ज़्यादा क्या करना है, तारीफ़ करना। अब याद कैसे रखोगे इसको, ठीक है। तो जो बहुत ही एक्सटॉल, एक्सटॉल को अपन याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा टॉल। तो जो आपके एक्स्ट्रा टॉल होते हैं लोग, ठीक है ना, तो वो ऊपर रखी चीज़ों को आराम से उतार सकते थे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी ज़ोर ज़ोर से तारीफ़ करते हैं। तो एक्सटॉल को याद रखोगे एक्स्ट्रा टॉल से। तो एक्स्ट्रा टॉल यानी कि ज़्यादा लंबे लोग होते हैं, उनकी हर कोई क्या करता है, तारीफ़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखोगे प्रेज़ हाईली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उनकी क्या करना, तारीफ़ करना। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, तो एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे होता है बहुत ही, कोई भी चीज़ क्या होना, सीवर, और क्या होता है इंटेंस, इंटेंस डिग्री। तो कोई भी आपके साथ में मान लो घटना होती है, तो एक तो इंजरी यानी कि लग जाना, और सीवर इंजरी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा लगना। तो एक्यूट का मतलब यही होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा होना। मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, दुखी। तो कोई आपका पर्सन है फुल ऑफ सोरो, पूरा है जो दुख में डूबा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्नफुल। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, एनकरेज करना। एकदम उल्टा होता है, एनकरेज करने का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट देना, टू गिव सपोर्ट। और क्या है साथ में, किसी को कॉन्फिडेंस देना, किसी को होप देना, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे एनकरेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका इंड्यूस, ठीक है। तो इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए वापस अगला वर्ड आया है आपका ड्यूस, ड्यू, ठीक है ना। तो वापस DUC या डक्ट आता है आपका। तो किसी चीज़ में क्या होना, लीड करना, ठीक है। तो इंड्यूस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपका कोई किसी काम में क्या होना, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, इन्फ्लुएंस करना, परस्यूड करना, ठीक है ना। तो किसी काम को करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना या मजबूत करना। तो टू परस्यूएट, और इन्फ्लुएंस करना किसी को, ठीक है ना। किसी काम करने के लिए क्या करना, मनाना उसको, ठीक है, या फिर क्या करना, उसको मजबूर करना। इस तरह से इंड्यूस आपका वर्ड आता है, ठीक है। आगे देखिए डिसुएट, डिसुएट का मतलब क्या होता है, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। तो डिसुएट का मतलब है किसी कोई काम करने से क्या करना, रोकना, ठीक है ना। तो किसी को क्या करना, पर्टिकुलर एक्शन लेने से क्या कर देना, मना कर देना, रोकना। एक तरह से क्या होता है ये, रोकना। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जिसको आप पहले से क्लियरली या इजीली किसी को क्या कर सकते हो, आप भाप सकते हो, ठीक है ना। तो अब जैसे कोई कोई मूवी होती है, तो आपको पहले से ही पता होगा उसमें आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, तो आप पहले से क्या कर देते हो, अनुमान लगा देते हो, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई इवेंट जिसको आप क्लियरली और ईजिली क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, आपको पता चल सकता है कि वहाँ पे क्या होगा अभी आगे। तो ये है जो आपको, तो इस तरह की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट बोलते हैं अपन। आगे प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ करने से रोकना। तो टू स्टॉप समथिंग, किसी को कुछ करने से क्या करना, रोकना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंट, ठीक है। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, तो स्क्रैम्बल का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, ठीक है ना। तो टू मूव हर्डली, तो जल्दबाजी में क्या करना, मूव करना, चलना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बल बोलते हैं। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, तो टेम्प्ट का मतलब होता है परसुएट करना किसी को, परसुएट करना, ठीक है ना। या फिर किसी को कोई काम करने के लिए क्या करना, रिश्वत देना, ऑफर देना कि आप उसको क्या दोगे, इनाम दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका यहाँ पे मतलब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए एडिक्वेट, अगला वर्ड आपका क्या है, एडिक्वेट है। तो देखिए यहाँ पे एडिक्वेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जब कोई पानी होता है बहुत ही दूर होता है, तो उस पानी को आपकी सिटी तक लाने के लिए जो आपका रास्ता, जो आपका चैनल बनाई जाती, जो आपका नहर बनाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिक्वेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चैनल या स्ट्रक्चर होती है जिसको पानी लाने के लिए बनाया जाता है। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एक चैनल, चैनल का मतलब क्या होता है, एक जो जलधारा नहर बनाई जाती है या स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है ना, जिसको
पानी लाने के लिए क्या किया जाता है, आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। कहीं दूर एरिया से आपकी सिटी तक लाने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एडिक्वेट बोलते हैं, एक्विडक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्विडक्ट बोलते हैं। आगे देखिए ब्रिज, ब्रिज तो आपको पता ही होगा। तो ब्रिज क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपका क्या होता है, जो रास्ते में आने वाली बाधाओं से क्या होता है, आपको वहाँ से उसमें से निकालता है, ठीक है ना। तो ब्रिज का मतलब होता है कि रास्ते में, जैसे कोई आप यहाँ जा रहे हो, रास्ते में नदी आई है, तो नदी को आपके क्या है, पार नहीं कर सकते हो आप, तो क्या करेगा, इसके ऊपर से आपका रास्ता बना देगा, तो ये क्या होता है, आपका ब्रिज होता है। तो रास्ते में आने वाली जो फिजिकल ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना, उनसे अपने को क्या करता है, उनसे बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वही आपका ब्रिज होता है, ठीक है। आगे है डिस्पर्स, ठीक है। अब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो एडिक्वेट, यहाँ पे एक्विडक्ट, इसका आपका आंसर क्या होगा, ब्रिज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रिज होगा। अब डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, तो डिस्पर्स का मतलब होता है यहाँ पे किसी को, किसी चीज़ को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक बहुत ही बड़े एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना या स्प्रेड कर देना, फैला देना या बांट देना। डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड करना, एक बहुत ही बड़े एरिया में किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना या स्प्रेड कर देना, ये क्या होता है, आपका डिस्पर्स होता है। कन्वेन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी मीटिंग में सबका साथ में आना, ठीक है ना। तो टू कम, ब्रिंग, टू कम सबका साथ में आना और सबका एक साथ हो जाना, ब्रिंग टुगेदर। तो किसी मीटिंग में, किसी एक्टिविटी में सबका एक साथ में आना या सबका एक साथ हो जाना। सेप्रेंटाइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, वाइंडिंग करना या ट्विस्ट करना, यानी कि घुमाना उसको, ठीक है ना, वाइंडिंग करना या क्या करना, ट्विस्टिंग करना, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपका सेप्रेंटाइन होता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, कि कोई किस तरह से आपको दिखता है, कैसा आपको क्या लगता है, प्रतीत होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपीयरेंस। तो आप बोलते हैं यहाँ पे इनकी अपीयरेंस है, ठीक है ना, इस तरह से आपके बहुत ही जगह आपने सुना होगा। तो अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई कैसा लगता है, तो समवन लुक्स और सीम्स टू अदर पीपल। तो कोई पर्सन या कोई चीज़ है जो दूसरों को कैसी लगती है, कैसी दिखती है, तो इसको उसका क्या बोलते हैं, अपीयरेंस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ब्रिज होगा। तो आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक ले जाने का काम ब्रिज करता है। उसी तरह एक्विडक्ट क्या करता है, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम करता है। तो जो रास्ता बनाते हैं अपन, उसी को क्या बोलते हैं, एक्विडक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ से समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका कंडक्ट, ठीक है ना। तो कंडक्ट का मतलब क्या होता है, तो कंडक्ट का मतलब होता है आपका बिहेवियर, ठीक है ना। तो आपका बिहेवियर, साथ ही एक मैनर को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन का, कोई पर्सन है जो आपका कैसे बिहेव करता है, तो एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, आपका व्यवहार। तो ये होता है आपका कंडक्ट करना। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा क्या है, दुष्ट है, इविल है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है और मॉरली रॉन्ग है आपका, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, गलत है आपका, यहाँ पे उसूलों के हिसाब से एकदम बुरे काम करता है, इविल है, इसको बोलते हैं विक्ड। डेमिन्योर, डेमिन्योर का मतलब क्या होता है, डेमिन्योर का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो किसी का बिहेवियर या मैनर, तो किसी का बिहेवियर कैसा है या फिर किसी का मैनर, मैनर कैसा है, ठीक है ना, और यानी कि कंडक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आप बी हो जाएगा। आगे प्रिविलेंट, ठीक है। तो प्रिविलेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रिविलेंट का मतलब होता है किसी को क्या करना, यहाँ पे किसी चीज़ को वाइड स्प्रेड, फैला देना, किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज़ को क्या कर देना, वाइड स्प्रेड कर देना, वाइड स्प्रेड, दूर दूर तक फैला देना, किसी एक जगह में या किसी पर्टिकुलर टाइम में, टाइम पीरियड के लिए किसी चीज़ को क्या कर देना, फैला देना किसी जगह में। राइफ, राइफ का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, राइफ का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को वाइड स्प्रेड करना, फैला देना, या फिर किसी चीज़ की आपके पास में बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाती है, अधिकता आ जाती है, यानी कि अबाउंडेंट। अबाउंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, आपको जितनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आ गई है आपके पास में, तो क्या करोगे, आप उसको फैला दोगे, फैला देना, ठीक है ना। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए, तो बहुत ही कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन,
तो बहुत ही कम समय के लिए किसी चीज़ को करना, या कोई चीज़ है जो बहुत ही कम शब्दों में बताना, उसको क्या कहते हैं अपन? ब्रीफ कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेमिन्योर। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका वियाडक्ट। वियाडक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो इसका मतलब होता है आपका एक बहुत ही आपका उठा हुआ रोडवे या ब्रिज, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो रोड के ऊपर आपका उठा हुआ जो ब्रिज होता है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? एक तरह से आपका हाईवे बोलते हैं अपन। बड़े बड़े होते हैं ना जो इस तरह से आपके होते हैं, रोड के ऊपर या गाँव के ऊपर रहते हैं, तो एक तरह से क्या होता है? आपका ब्रिज होता है। या फिर क्या होता है आपका यहाँ पे कि किसी कोई एक रोड होती है जो आपको यहाँ पे रोड या कोई रेलवे लाइन होती है जो किसी सिटी या किसी रोड या किसी वैली के ऊपर से आपको क्या करती है? गुजारती है। वहाँ से आपको क्या करती है? एक छोर से दूसरी छोर और तक पहुँचाती है, उसको कहते हैं अपन वियाडक्ट, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को कंबाइन कर देना, शामिल कर देना, ठीक है ना, मिक्स कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी एक चीज़ को दूसरे में पूरी तरीके से मिला देना, कंबाइन कर देना, शामिल कर देना। डिस्मल, डिस्मल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिस्मल का होता है आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में होना, डिप्रेशन में, तो डिप्रेसिंग, ये होता है आपका डिस्मल। ओवरपास, ओवरपास का मतलब क्या होता है? तो देखिए यही होता है, यानी कि एक जगह से आपको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो ऊपर उठा हुआ जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं अपन? ओवरपास कहते थे। एक तरह से ये भी क्या होता है? आपका ब्रिज होता है, ठीक है ना। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे लीन, लीन का मतलब होता है किसी तरह आपका झुकाव होना, किसी की पक्ष लेना। तो लीन का मतलब होता है इंक्लाइंड, किसी की ओर इंक्लाइंड होना आपका, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका? लीन होता है। अल्योरमेंट, अल्योरमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है कोई एक्शन या पावर होना जिससे आप किसी काम को करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका होता है कोई भी आपका एक्शन या पावर जिससे आप क्या करते हो? किसी काम को अटेम्प्ट करते हो, ऑफ एंटाइसिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्यूरमेंट बोलते हैं। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका इंडक्ट, ठीक है। तो इंडक्ट का मतलब है यहाँ पे आपका किसी को क्या करना? किसी की पोजीशन को या किसी के जो यहाँ पे उसकी जो स्थिति है उसको क्या कर देना? मान लेना, स्वीकार कर देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी की क्या पोजीशन है, ठीक है ना। तो टू एडमिट ए पोजीशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या कर देना? स्वीकार कर देना। तो ये यूजुअली आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका एक सेरेमनी में, ठीक है ना। तो जैसे पुराने टाइम में आपकी ताजपोशी होती थी, या आपके समय में जो आपके शपथ वगैरह लेते हैं, पीएम सीएम वगैरह आपके जो शपथ लेते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो सेरेमनी होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? इंडक्ट बोलते हैं। यानी कि सारे लोग क्या करते हैं? उनको स्वीकार करते हैं कि हम आपकी ये पोजीशन को क्या करते हैं? मानते हैं। डेबर, डेबर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी को किसी चीज़ से बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है ना। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकाल देना। या फिर क्या करना? प्रोहिबिटिशन, तो प्रोहिबिट करना यानी कि उसको क्या कर देना? वहाँ से बाहर निकाल देना किसी चीज़ से। जॉय का मतलब तो आपको पता ही होता है, यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की जो आपकी सिचुएशन होती है, जो आपकी स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं? जॉय। इंट्रिकेट, ठीक है। अब इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? तो इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है? समझने में मुश्किल है। तो कोई भी चीज़ है वेरी आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा समझने में क्या हो? मुश्किल हो, तो कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो, तो वो क्या होता है? आपका इंट्रिकेट होता है। इंस्ट्रक्ट करना, तो इंस्ट्रक्ट करने का मतलब तो आपको पता ही है, किसी को क्या करना? डायरेक्शन दिखाना, दिशा दिखाना, ठीक है ना। तो किसी को कोई काम कैसे करना उसको सिखाना, या उसको क्या करना? दिशा निर्देश देना कि ये काम ऐसे करो, डायरेक्ट करना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्ट करना, दिशा दिखाना, सही रास्ता दिखाना। इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी क्या है? क्लियर नहीं है। तो किसी चीज़ को अगर आप क्लियरली नहीं देख सकते, तो कोई चीज़ आपके लिए नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकॉन्स्पियस। अगला वर्ड की ओर मूव करते हैं अपन। तो अगला वर्ड है आपका यहाँ पे डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ है जो आपकी, ठीक है ना, जो बहुत ही लंबे समय तक चलती, जल्दी ख़राब नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं अपन, डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या होती है ये चीज़ आपकी फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि किसी भी कैसे भी करके आप उसको मोड़ दो नहीं टूटेगी, या फिर जल्दी ख़राब नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक, ठीक है ना। तो प्लास्टिक है जो क्या होता है आपका, डक्टाइल होता है, यानी कि कभी सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है ना, कितना भी मोड़ दो इस तरह से। तो कोई भी चीज़ है जिसका शेप, ठीक है ना, बेंड करने पे वो टूटता नहीं है, ठीक है ना, नॉट ब्रेकेबल। कोई चीज़ आपकी ब्रेक नहीं होती, ख़राब नहीं होती, नॉट ब्रेकिंग, ठीक है। तो और क्या है आपका यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसको बोलते हैं डक्टाइल। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। जैसे पत्थर है, आप उसको थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो चीज़ है वो क्या है आपकी, इनफ्लेक्सिबल है। तो ये तो क्या हो गया, इसका एंटोनम्स हो गया। तो कोई भी चीज़ आपकी इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ेगी नहीं, थोड़ा सा भी जोर डालोगे वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर आप क्या करोगे, थोड़ा सा भी जोर डालोगे तो आराम से क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, यानी कि जो क्या हो जाती है आपकी, टूट जाती है ईजिली। तो हार्ड होती है बट क्या होती है, ईजिली ब्रेक कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। बट टू ब्रेक ईजिली, तो हार्ड होती है पर अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। आगे स्टिफ। स्टिफ का मतलब भी क्या होता है, यही होता है, ये सारे आपके इसके एंटोनिम दे रखे हैं। तो स्टिफ का मतलब भी होता है जो आपका क्या हो, रिजिड हो, जो मुड़ता नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही कठोर होता है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी काम को करने की कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है, अनविलिंग होता है। और क्या होती है उसमें, हेजिटेशन, हिचकिचाहट होती है, तो हेजिटेंट होता है वो। तो उसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंट बोलते हैं। कोई काम करने में इच्छा नहीं होना, ठीक है ना, अंदर क्या होना, मन के अंदर यहाँ पे आपका घबराहट होना, उसको बोलते हैं रेक्युलेंट। पिलेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी ईजिली बेंड हो जाती है, ठीक है ना, और फ्लेक्सिबल होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पिलेबल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका ग्रेडिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगला रूट वर्ड है आपका ग्रेड या ग्रेश। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका स्टेप, यानी कि चलना, वॉक करना, ठीक है ना, कदम उठाना, आगे बढ़ाना। तो ये आपके क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं। अब ग्रेडिएशन का मतलब क्या होता है, तो ग्रेडिएशन का मतलब होता है एक ग्रेजुअल चेंज, यानी कि जो एक आपका यहाँ पे परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ठीक है ना, ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है। तो एक ग्रेजुअल चेंज और ट्रांजिशन, तो जो बदलाव होते हैं किसी चीज़ में उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिएशन बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे नाउन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि एक ऐसी चीज़ जो क्या होती है आपके यहाँ पे, जिसमें क्या कर सकते हो आप, अलग अलग उसमें क्या होते हैं आपके यहाँ पे डिफरेंस इन शेड ऑफ मीनिंग, एक्सप्रेशन और साउंड, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ होती है जो सूटेबल होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, किसके हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, या फिर साउंड के हिसाब से, ठीक है। तो जो सूटेबल होती है, डिफरेंस जिसमें अलग अलग आपके डिफरेंस होते हैं, मीनिंग के हिसाब से ले लो, एक्सप्रेशन के हिसाब से ले लो, या फिर साउंड के हिसाब से ले लो। तो चेंज हो रहा है तो पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाउन्स हो जाएगा। इजेक्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है ना। तो एक तो इंजेक्ट होता है अंदर डालना, और इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना। तो इजेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी को बाहर निकाल देना, या तो टू क्या कर देना, एक्सपेल कर देना, या फिर बहुत ही ज़्यादा फोर्स से किसी चीज़ को क्या कर देना, फेंक देना, या फिर ड्राइव आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, या किसी चीज़ को पूरा जोर देके ताकत से क्या कर देना, उसको फोर्सफुली थ्रो कर देना, फेंक देना। डिसोलेज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी को फोर्स से क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। तो किसी को पूरी ताकत से हटा देना, या फिर क्या कर देना, उसकी
जो जगह है, स्थिति है, उसको क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है ना। डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन, अपनी स्थिति से, अपनी जगह से उसको क्या कर देना, हटा देना, उसको बोलते हैं अपन डिसोलेज। स्टेंस, स्टेंस का मतलब क्या होता है, एक पर्सन का पोस्चर या पोजीशन, ठीक है ना। स्टेंस का मतलब होता है कोई पर्सन है जो आपका किस तरह से खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन स्टेंस। आगे है आपका डोमिटेबल। डोमिटेबल का मतलब क्या होता है, डोमिटेबल का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी को क्या कर देना है, वश में कर देना है, अपने काबू में ले लेना है। तो सबड्यू, कोई कैपेबल है किसी को सबड्यू करने में या टेम्प्ट करने में, उसको क्या बोलते हैं अपन, डोमिटेबल। किसी के ऊपर अधिकार करने में, किसी को क्या करना, अपने वश में करने में, अपनी बातें मनवाने में, ये होता है आपका डोमिटेबल। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे और यहाँ से आपको लर्न भी हो रहे होंगे। आगे अगला वर्ड चलते हैं अपन। अगला वर्ड है आपका ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी चीज़ का झुकाव, किसी चीज़ का स्लोप होना या फिर इंक्लाइन, किसी की ओर झुकाव होना, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी बहुत ही लंबे समय तक चलती है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एटर्नल। एटर्नल का मतलब है जिसका कभी कोई अंत नहीं हो, ठीक है ना, जो कभी मरता नहीं, एक तरह से अमर बोल दो आप, एटर्नल, जो चीज़ कभी ख़राब नहीं होती। लास्टिंग फॉरएवर, यानी कि हमेशा रहेगी आपकी, ठीक है ना, कभी भी वो आपकी ख़त्म नहीं होगी, मरेगी नहीं, हमेशा रहेगी। तो ये क्या होता है आपका एवरलास्टिंग, यानी कि जो हमेशा लास्ट तक रहेगी, एवर लास्ट रहेगी, हमेशा लास्ट तक रहेगी, एटर्नल होता है, ठीक है ना। आगे कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है, किसी को कंफर्म करना या किसी को सपोर्ट देना, किसी स्टेटमेंट या थ्योरी को, ठीक है ना। तो किसी को क्या करना, टू कंफर्म, कंफर्म करना और सपोर्ट देना। टू ए, किसी को, किसको, स्टेटमेंट को, तो किसी की बात को या थ्योरी को क्या देना, सपोर्ट देना, ठीक है ना, उसकी बात मानना, उसको सही साबित करना, ये होता है रैंप। रैंप का मतलब क्या होता है, तो रैंप का मतलब होता है कोई भी स्लोप या किसी की तरफ क्या होना, झुकाव होना, ठीक है ना। तो ये स्लोप या इंक्लाइंड प्लेन, तो कोई झुकी हुआ कोई सरफेस होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, रैंप बोलते हैं। पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपकी क्या है, एक तो नेचुरली है, यानी कि नेचर से, यानी कि अपने आप हो रही है, ठीक है, या फिर क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्या होता है आपका इंस्टिंक्ट होता है। रेफ्यूट, रेफ्यूट करने का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये इसका उल्टा होता है। यहाँ पे तो आपने थ्योरी को मान लिया, यहाँ पे सॉरी कौन सा, कोरोबोरेट, यहाँ पे क्या कर दिया, किसी थ्योरी को मान दिया। और रेफ्यूट बनता है आपका रेफ्यूज से। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। तो रेफ्यूट का मतलब होता है डिसअप्रूव, डिसप्रूव करना, ठीक है, या फिर किसी स्टेटमेंट या थ्योरी को क्या कर देना, मानने से मना कर देना कि ये क्या है भाई, झूठी है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस का मतलब क्या है आपका, आपने देखा ही होगा, आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, फॉरवर्ड। तो किसी काम में आपकी प्रोग्रेस हुई, यानी कि उसमें क्या क्या आपने अच्छा किया है, तो फॉरवर्ड या फिर ऑनवर्ड मूवमेंट। तो किसी में तरक्की होना या आगे की ओर बढ़ना, वो क्या होता है आपका, प्रोग्रेस होता है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, आप शांत हो, काम एंड पीसफुल जो सिचुएशन होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रैंक्विल कहते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई अच्छा बदलाव, कोई परिवर्तन होता है आपका, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होता है आपका, डेवलपमेंट होता है, किसी चीज़ में क्या हो आपका, डेवलपमेंट हो, समय के साथ में जैसे जैसे आपका टाइम जा रहा है उसमें क्या हो, चेंज हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, एवोल्यूशन कहते हैं। और एक तरह से ये क्या होता है आपका, एवोल्यूशन एक तरह से प्रोग्रेस होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एगिटेशन, एगिटेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी आपकी स्टेट जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हो, एगिटेड, दर्द में रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है ना, थके थके रहते हो, तो एगिटेटेड, गुस्से में रहना, दर्द में रहना और डिस्टर्ब्ड रहना, रेस्टलेस, थका हुआ रहना, ठीक है ना। तो ये आपका एगिटेशन होता है। रेसेंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि क्या होना, यहाँ पे आपका कि
इल विल अराइजिंग फ्रॉम ए परसीव्ड रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होना, एक मन के अंदर गुस्सा होना कि आपने कुछ अलग, मतलब कि कुछ गलत किया है। तो कुछ गलत करने से आपके मन में जो गुस्सा होता है, ठीक है ना, जो गुस्सा निकल के आता है कि मैंने ये गलत किया है, ये सही नहीं है, तो उस गुस्से को, जो वो सिचुएशन होती है उसको क्या कहते हैं अपन, रेसेंटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इल विल, इल विल यानी कि जो बुरी भावनाएं आपके मन के अंदर उठ के आ जाती है जब आप क्या करते हो, अराइजिंग फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, तो कोई गलत काम करने से आपके मन में जो क्रोध, जो गुस्सा आपका आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रेसेंटमेंट बोलते हैं। फस, फस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फस का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के अंदर क्या कर देना, अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से क्या कर देना, ब्लेंड कर देना, मिक्स कर देना। तो टू अनटाइड, मिक्स कर देना और ब्लेंड कर देना किसी के अंदर पूरी तरीके से, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। उम्मीद है आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अब कांग्रेस है, तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे वो कांग्रेस पार्टी है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे एक फॉर्मली, यहाँ पे मीटिंग, तो ए फॉर्मल मीटिंग और असेंबली, यानी कि जहाँ पे लोग आपके इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपका यहाँ पे होता है, तो कोई मीटिंग होती है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, पॉलिटिकल को लेके, तो उस तरह की जो मीटिंग होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं यहाँ पे। अब इंडिग्नेशन, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आपके साथ में किसी ने कोई गलत बिहेवियर किया है, ठीक है ना, या फिर अच्छे से आपके साथ में है जो ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, यानी कि आपके साथ में कोई अच्छे से व्यवहार नहीं किया है, तो उसके कारण आपके अंदर क्या होना, एंगर होना, अनॉयनेंस होना। तो एंगर और अनॉयनेंस, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न मैंने आपको बताया है, किसी ने आपके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं किया है तो उसके कारण आपके अंदर क्या होना, गुस्सा होना, आपके अंदर क्या होना, बुरी फीलिंग आना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर देखिए मैंने आपको बताया है, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जिसको आप पता नहीं लगा सकते कब हो जाएगी, यानी कि कोई चीज़ क्या हो आपकी अनसर्टेन हो। सर्टेन का मतलब तो क्या होता है, फिक्स होता है, अनसर्टेन का मतलब फिक्स नहीं होता है, ऐसी चीज़ जो कभी भी हो सकती है, अनसर्टेन हो, जिसको आप पता नहीं लगा सकते हैं, जान नहीं सकते कि कौन सी कब हो रही है, तो ये क्या होता है आपका ऑब्सक्योर। इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, यहाँ पे फ्री होना किसी के कंट्रोल से, तो फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, तो बाहर के कंट्रोल से फ्री होना, अपने मन की करना, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं अपन, इंडिपेंडेंस कहते हैं। आगे वर्ड है आपका यहाँ पे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, ए लार्ज मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, तो एक लार्ज मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस होती है, खास करके पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर की जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका डी, श्राउड। श्राउड का मतलब क्या होता है, तो श्राउड का मतलब एक तरह से अपन इसको कफन बोलते हैं। कफन क्या होता है भाई, तो एक आपका लेंथी क्लॉथ होता है, ठीक है ना, जिसको डेड पर्सन के ऊपर अपन क्या करते हैं, रैप्ड, यानी कि उसके ऊपर बिछाते हैं, उसको बांधते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, बूढ़ने से पहले, गाड़ने से पहले, तो वो क्या होता है, कफन होता है। तो श्राउड का मतलब क्या होता है आपका, कफन। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर, डिस्ग्रेस। अगला वर्ड है डिस्ग्रेस। तो डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डिस्ग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे किसी से क्या करना है, एक तरह से पीछे हट जाना है, ठीक है ना। तो डिपार्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट टेम्परली इन स्पीच और राइटिंग, तो किसी भी सब्जेक्ट से टेम्परली थोड़ी देर के लिए क्या कर देना, डिपार्ट फ्रॉम, यानी कि पीछे हट जाना। डिपार्ट फ्रॉम थोड़े टाइम के लिए हो, तो किसी सब्जेक्ट से टेम्परली, अब लिखने में हो या बोलने में हो, उससे क्या हट जाना, पीछे हट जाना, ये होता है आपका डिग्रेस, पीछे हट जाना, ठीक है। फोकस, फोकस तो आपको पता ही होगा, फोकस का मतलब क्या है, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो कोई आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी एक्टिविटी का, या फिर डायरेक्ट अटेंशन होता है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, तो जो मेन इंटरेस्ट का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस। यानी कि जैसे अर्जुन को बोला गया था कि अपना फोकस, अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना, मछली की आँख पे, तो वही आपका फोकस होता है। अधेयर का मतलब क्या होता है, तो अधेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ में जुड़े रहना, ठीक है ना, उसके साथ में अटैच रहना। तो अधेयर का मतलब होता है टू स्टे अटैच्ड, ये आपका अधेयर होता है। आउटलेट, आउटलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपको अपनी जो टैलेंट है, एनर्जी है, इमोशन, उसको क्या करना, एक्सप्रेस करना है, यानी कि लोगों के सामने रखना है। तो एक्सप्रेसिंग,
वंस तो किसी के टैलेंट को, एनर्जी को या फिर इमोशन को, भावनाओं को क्या करना, किसी के सामने व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, ये आपका आउटलेट होता है। एफेमरल, एफेमरल है जो क्या रहता है, बहुत ही कम समय के लिए रहता है आपका, ठीक है ना, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो अभी अपन ने पढ़ा था एटर्नल का एकदम उल्टा होता है, तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ आपकी बहुत ही कम समय के लिए होती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एफेमेरल बोलते हैं। डेविएट, डेविएट का मतलब क्या होता है, तो डेविएट का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं से भटक जाना, विचलित हो जाना, ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, टू डिपार्ट फ्रॉम, पहले तो आंसर यही हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है कहीं से भटक जाना, टू स्ट्रे, भटक जाना, कहीं से क्या हो जाना, विचलित हो जाना, जो आपका मेन फोकस था वहाँ से हट जाना, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेविएट होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है आपका यहाँ पे ट्रांसग्रेस। अब ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी आपका प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड है जो आपने यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, प्रिंसिपल, उनसे क्या कर देना, उनसे आगे चले जाना, उनको नहीं मान के उनसे आगे चले जाना, उनको तोड़ देना, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है आपका इन्फ्रिंज और गो बियॉन्ड, किसी के पार चले जाना, कोई भी आपने रूल वगैरह बनाए हैं, जो भी आपने बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, कोई भी आपने यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उनसे क्या कर देना, मॉरल प्रिंसिपल से, स्टैंडर्ड से उनसे आगे बढ़ जाना, ये होता है आपका ट्रांसग्रेस। ओवर स्टेप, ओवर स्टेप करने का मतलब भी क्या होता है, स्टेप आगे बढ़ाना। अब ओवर स्टेप का मतलब होता है कि वही जो आपने लिमिट्स या बाउंड्रीज बनाई हैं उनसे क्या कर देना, एग्जिट, उनसे आगे बढ़ जाना, टू एग्जिट और गो बियॉन्ड। तो जो भी आपने बाउंड्रीज जो लिमिट की है उससे आगे बढ़ जाना, तो आंसर तो ये हो जाएगा ए। ओबे का मतलब होता है पालन करना, आपने जो क्या किया है, जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए, जो आपने आदेश दिए उनका क्या करना, पालन करना। तो टू कंप्लाई, टू कंप्लाई और फॉलो। और आपको ध्यान रखना कंप्लाई के साथ में हमेशा विथ आता है, विथ प्रेपोजिशन का काम आता है। तो टू कंप्लाई विथ और फॉलो, तो किसी के जो आपके कमांड होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जो इच्छाएं होती है, जो आपको बोला है उनका पालन करना। हेस्टन, हेस्टन का मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी चलना। टू मूव क्विकली, कोई भी काम, कोई भी आपको, टू मूव और एक्ट क्विकली, ठीक है ना, कोई भी काम है, कोई भी आपको करना है, कोई भी चीज़ है, बहुत ही जल्दबाजी में करना, फटाफट करना है, ठीक है ना। परसिस्टिंग, परसिस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो परसिस्टिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक अपना क्या करती, अस्तित्व बनाए रखती, यानी कि यहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस में रहती है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूइंग, अपना अस्तित्व बनाए रखती है, तो कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट, यानी कि हमेशा क्या रहेगी, वो अस्तित्व में रहेगी आपकी। तो इस तरह के जो बहुत ही लंबे समय तक जो चीज़ आपका अपना अस्तित्व बनाए रखती है उसको बोलते हैं परसिस्टिंग, यानी कि उसका इफेक्ट है जो बहुत ही लंबे समय तक रहेगा, ठीक है ना। आगे डॉन्टेड, डॉन्टेड का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डॉन्टेड का मतलब होता है यहाँ पे किसी को क्या कर देना, बहुत ही डरा देना, ठीक है ना। तो कोई बहुत ही ज़्यादा आपका फील करता है, टू फील फियरफुल, बहुत ही ज़्यादा डर महसूस करता है, ठीक है ना। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे उसमें आशा की कमी हो, करेज साहस की कमी हो, जो बहुत ही क्या हो जाए, आपका निराश हो जाए, डिस्करेज। तो ये आपके सेंस होते हैं डॉन्टेड के। अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं अपन। अगला वर्ड है आपका ट्रांसग्रेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, देखिए अभी पीछे वर्ड पढ़ा था उसके जैसा ही है, तो इसमें है आपका कोई लॉ है, रूल है, तो इनके क्या करना, अगेंस्ट जाना, तो इनके अगेंस्ट में जाना है, ठीक है ना। तो ऐसा एक्ट जिससे आप कोई भी नियम बने, कोई भी रूल बने हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके खिलाफ जाना है, ठीक है ना, विद्रोह करना एक तरह से, तो किसी नियम कानून को तोड़ के उनके खिलाफ जाना है, तो ये क्या है, आपका ट्रांसग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड देखते हैं अपन। ओबीडियंस का मतलब तो क्या होता है, पालन करना। आप छोटे थे तब एप्लीकेशन लिखते थे योर ओबीडेंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है, पालन करना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, किसी के ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है ना। तो कंप्लायंस विथ, कंप्लायंस विथ, किसी की इच्छाओं को क्या करना है, फॉलो करना है, यहाँ पे ओबीडियंस होता है। कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे किसी के एक्शन या विश कमांड को क्या करना है, फॉलो करना है, उनके यहाँ पे क्या करना, बातों को मानना है, तो ये कि ये सेम मीनिंग हो जाएगा।
वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या होता है? वायलेशन का मतलब होता है ब्रेक द रूल, नियमों को तोड़ना। तो यहाँ पे होगा आपका ऑफ ब्रेकिंग। तो एक ऐसा एक्शन या ऐसी घटना, इवेंट करना जिसमें आप क्या करते हो, ऑफ ब्रेकिंग रूल्स या लॉ को आप क्या करते हो, तोड़ते हो। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूशन बोलते हैं। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है कि एक तो जल्दी जल्दी कोई चीज़ का निकल जाना। अब जल्दी जल्दी कोई चीज़ आपके सामने से निकलती है, इसका मतलब क्या है, लास्टिंग फॉर, यानी कि वो बहुत ही कम समय तक रहती है। तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि कोई चीज़ है जो आपकी बहुत ही कम समय तक रहती है, क्षण भर के लिए रहती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लीटिंग। ठीक है ना। आगे कावर्डली, कावर्डली का मतलब क्या होता है, एक तरह से डरपोक बोलते हैं अपन इसको। तो डरपोक कौन होता है, जिसमें साहस की कमी होती है। एक तो बोलते हैं इसको टिमिड, ठीक है, और एक लेकिंग, यानी कि कमी होना करेज की, ब्रेवरी की, साहस की, यहाँ पे कमी होना, ये क्या होता है आपका, कावर्ड होता है। आगे मूव करते हैं, अगला वर्ड है आपका इनग्रेंस। इनग्रेंस का मतलब क्या होता है, तो इनग्रेंस का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी एक्शन में क्या होना, शामिल होना, किसी घटना में, किसी फैक्ट में जो भी चल रहा है उसके अंदर क्या होना, शामिल होना। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना आपका, एंट्रिंग। तो कोई भी एक्शन है, कोई भी आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, फैक्ट चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होना, घुस जाना, शामिल हो जाना। एग्जिट का मतलब तो क्या होता है, बाहर निकलना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, लीव। ठीक है ना। तो यहाँ पे बाहर निकल जाना, ये क्या होता है, एग्जिट होता है। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर क्या होना, शामिल हो जाना। ठीक है ना। एडमिशन, किसी के अंदर क्या हो जाना, शामिल हो जाना। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब है, ठीक है ना, जो क्या रहता है, लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये देखिए अपन ने पढ़ लिया था, जिसका क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक प्रभाव रहता है, एंड्यूरिंग होता है। शिवर का मतलब क्या होता है, कांपना। ठीक है ना। तो कोई आपका यहाँ पे क्या करता है, शेक करता है और ट्रेम्बल करता है, कांपता है। टू शेक और ट्रेम्बल, अब किस में कांपता है वो चाहे तो कोल्ड यानी कि सर्दी से कांपे, चाहे तो डर से कांपे, या फिर एक्साइटमेंट में कांपे। तो आप देखते हो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हो, तब भी आप क्या लगते हो, कांपने लगते हो। ठीक है ना। तो शिवर का मतलब होता है आपका कांपना। वोबेल, ठीक है, वोबेल का मतलब क्या होता है, तो वोबेल का मतलब होता है कि एक ऐसी चाल जिसमें क्या करते हो, आप लड़खड़ाते हो। ठीक है ना, ढंग से नहीं चल पाते हो। ठीक है ना। तो लड़खड़ाना, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, लड़खड़ाना। तो यानी कि टू मूव अनस्टेडली, यानी कि एक सीधे तरीके से नहीं चल पाना, लड़खड़ाते हुए चलना, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं वोबेल। तो साइड टू साइड, यानी कि इधर चला मैं उधर चला, वो वाली कंडीशन होती है ना आपको, इसको बोलते हैं अपन वोबेल। ठीक है। आगे आज के लास्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। तो आज का लास्ट वर्ड है आपका इग्रेस। ठीक है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे कोई एक्शन है, ठीक है ना, तो या फिर क्या करना, किसी जगह को छोड़ देना, या एक्शन ऑफ गोइंग आउट ऑफ और लिविंग। तो एक ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी चीज़ को या किसी जगह को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। ठीक है ना। तो गोइंग आउट, बाहर निकल जाना किसी चीज़ से, आउट ऑफ लिविंग ए प्लेस, तो किसी जगह को क्या कर देना, छोड़ने के एक्शन को क्या कहते हैं अपन, इग्रेस कहते हैं। अराइवल का मतलब तो क्या होता है, पहुंचना। तो कहीं पे आप पहुंचते हो, उसको क्या कहते हैं, अराइवल। तो वो प्रोसेस जहाँ पे आप क्या करते हो, रीचिंग, पहुंचना। ठीक है ना, किसी डेस्टिनेशन पे, किसी जगह पे पहुंच जाना, उसको क्या कहते हैं, अराइवल। टिमिड मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, क्या होता है, डरपोक होता है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। माइस्टिकल, माइस्टिकल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी घटना जो बहुत ही क्या हो, रहस्यमयी हो। ठीक है ना, मिस्टीरियस हो, बहुत ही एक ऐसा इवेंट हो जो बहुत ही क्या हो, मिस्टीरियस हो। ठीक है ना, मिस्टीरियस हो, रहस्यमय। ठीक है। आगे डिपार्चर का मतलब क्या होता है, डिपार्चर का मतलब होता है, तो आप देखिए द ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन, ये आपने सुना होगा नॉर्मली। तो ट्रेन आपकी रवाना होने वाली, यानी कि स्टेशन को छोड़ने वाली है। तो इसका मतलब होता है आपका टू एक्शन ऑफ लिविंग। तो एक एक्शन है जिसमें आप क्या करते हो, कहीं किसी जगह को छोड़ देते हो। ठीक है ना, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो। तो पहले तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा डिपार्चर, किसी जगह से निकल जाना। अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका, कि जब कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उससे क्या हो, आप उससे बच नहीं पाते हो। ठीक है ना, उसको डिफेंड, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अनटेनेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है नॉट एबल,
not able to be defended against attack। तो किसी ने आपके ऊपर कोई अटैक किया है, उससे आप बच नहीं पा रहे हो, बचने में असमर्थ हो रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अनटेनेबल बोलते हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ से बहुत सारे वर्ड को सीखा होगा। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए और साथ में बस रीड करते रहिए। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए। पूरी वोकैब है जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके साथ ही जितना पॉसिबल हो सके ग्रुप्स, फैमिली, फ्रेंड को आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।